दोस्तों सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का मॉडल पेपर। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन में आपको बताया जाएगा, यानी कि बहुत ही विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें बल्कि ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपका समझ विकसित हो और क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाए। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100% है कि आप अच्छे करके आइएगा। तो इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और इसे ज़रूर याद कर लें। तो चलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको एक दो क्वेश्चन भारी लगे तो बिल्कुल इससे घबराना नहीं है बल्कि डटकर इसका सामना करना है, क्योंकि हम इसका आंसर आपको बताते चलेंगे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, यानी कि यह कहाँ मिला है। यानी कि सिंपल में बोले तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ है कि मंदसौर अभिलेख जो मिला है वो कहाँ मिला है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है, जो मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मंदसौर अभिलेख जो है वो आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर में मिला है। इसे दसपुर शिलालेख भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? दसपुर शिलालेख। तो इसे दसपुर शिलालेख भी बोला जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह गुप्त काल के समय में यह खोजा गया था। तो ये सारा बात आप जो है इस क्वेश्चन में याद रख सकते हैं। यानी कि यह किस समय में खोजा गया? गुप्त काल के समय में मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार मार लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आएगा 2026 के एग्ज़ाम में। तो चीनी तीर्थयात्री वेनसांग कब भारत आए थे? यानी कि क्वेश्चन ये नहीं है कि किसके दरबार में आए थे, क्वेश्चन ये है कि ये कब भारत आए थे। तो चीनी तीर्थयात्री भारत आए थे, यानी कि देखा जाए ये 629 ईस्वी के आसपास में आए थे, यानी कि 7वीं शताब्दी में, यानी कि शताब्दी में 7वीं। पूछेगा वेनसांग जो है वो किसके दरबार में भारत आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। हर्षवर्धन किसके समय में आए थे भारत? तो हर्षवर्धन के समय में। और ये वेनसांग चीन के यात्री थे। कहाँ के? चीन के बौद्ध भिक्षु यात्री थे। और ये मतलब भारत में आए और इनका एक पुस्तक है, इनका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है CU की। क्या नाम है? तो ये भी आपको याद रख लेना है कि इसका नाम है CU की। तो ये सारा क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं, इन्हें वेनसांग को ही क्या बोलते हैं? वेनसांग को ही बुलाया जाता है यात्रियों का राजकुमार। तो पूछेगा आपके एग्जाम में कि यात्रियों का राजकुमार किसको बोला गया है? तो यात्रियों का राजकुमार जो है वेनसांग को बोला गया है। तो ये सारा क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं तो 100% है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहीं पर बात करें फायान अगर आ जाता आपके एग्जाम में कि फायान जो है किसके समय में भारत आया था, तो याद रखना आप चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान जो है भारत आया था। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखते हैं तो 100% है कि आपका एक नंबर जो है फिक्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो अल बरूनी को बताइए कि कौन ख्वारिज्म से गजनी मतलब जो है बंधक बनाकर ले गया था? महमूद गजनवी, है ना। तो यहाँ पर सुल्तान महमूद दिया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाट में वीर शैव परंपरा, या इसको बोलते हैं लिंगायत परंपरा या लिंगायत संप्रदाय बोला जाता है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने। किसने किया था? तो बासवन्ना ने किया था। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बासवन्ना की बात करें तो बासवन्ना जो था वो कलचुरी राजा बिजला के दरबार में मंत्री भी था। तो ये भी आप याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा तभी चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? बहुत ज़्यादा इस बार का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार के एग्ज़ाम में 100% है कि ये क्वेश्चन
आने आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका नाम है क्या, नलियारा दिव्य प्रबंधम, है ना। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर स्टार मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अलवार संत की बात करें तो अलवार संत की जो संख्या है वो आपका 12 है ना। अलवार संत की संख्या कितनी है, तो अलवार संत की संख्या जो है 12 माना जाता है। और यहीं पर बात करें, जो अलवार संत है वो विष्णु के उपासक होते हैं। अलवार संत किसके उपासक होते हैं, आप ये याद रखिएगा, विष्णु के। और वहीं बात करेगा नैनार संत किसके उपासक होते हैं, तो शिव के, किसके, शिव को। तो ये सारी बात आपको जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। और एक और नाम अलवार संत भी याद रखिएगा, अंडाल। क्या नाम याद रखिएगा, अंडाल। आपसे पूछा जाता है कि अंडाल जो है वो किससे संबंधित है, तो अलवार संत से ही संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो मुगल कालीन, मतलब मुगल काल में अगर आप देखते हैं तो भारत में जो है, भारत में फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो रैयत का इस्तेमाल करते थे। रैयत का मतलब भी किसान होता है, और रियान का मतलब भी किसान होता है, आसामी का मतलब भी किसान होता है। यानी कि सभी शब्द का यूज जो है मुगल काल में होता था। तो इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 मई 1857 को सिपाही ने कहाँ विद्रोह कर दिया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। यानी कि 1857 की क्रांति जो है वो आपका 10 मई को ही शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, मेरठ से शुरुआत हुआ था। तो अगर ये आप याद रखते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन सही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाई, तो 1829 ईस्वी में बनाया था। 1829 में सती प्रथा में क्या था, कि देखिए सती प्रथा उसको बोला गया जिसे भारत में, मतलब हिंदू धर्म की प्रथा थी कि उसमें जो जिस स्त्री का पति अगर मर जाए तो उस स्त्री को जिंदा जो है जला दिया जाता था। तो इसको सती प्रथा बोला गया, और इसको समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इन्होंने इसको कब समाप्त किया, 1829 ईस्वी में। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 1893 ईस्वी में गए थे। और महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, तो आप जरूर याद रखिएगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ये भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी का निधन कब मतलब देखिए, महात्मा गांधी को जो मार दिया उसका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे। तो इनकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो डेट सब काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो आपका हो जाए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह को खास तौर पर जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जो है शेरशाह सूरी को है जाना जाता है। शेरशाह सूरी का बचपन का जो नाम था वो था फरीद। क्या नाम था, फरीद। आप लोग जरूर पढ़े होइएगा, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद नाम था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, तो बहादुर शाह जफर को उखाड़ कौन फेंका था, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया, आपको मालूम होगा, जब 1857 की क्रांति होती है उस समय जो राजा थे, मुगल वंश का अंतिम जो राजा था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया, रंगून भेज देता है।
और रंगून में ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम किसको बोला जाता है? शाहजहां को ही नाम क्या है, खुर्रम नाम है। हुमायूं का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो हुमायूं का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया उसका नाम था हेनरी बेवरीज। क्या नाम था? हेनरी बेवरीज। और आइन ए अकबरी का जो अनुवाद किया था उसका नाम क्या था? एच.एस. जैरेट। तो ये भी आप याद रखिएगा। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाडली बेगम जो है ये किसकी पुत्री थी? तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नूरजहाँ। क्या हो जाएगा? नूरजहाँ की पुत्री थी। और नूरजहाँ की बात करें तो नूरजहाँ किसकी पत्नी है बताइए? तो शाहजहाँ की पत्नी है। शाहजहाँ की पत्नी, सॉरी शाहजहाँ गलत बोला गया, जहांगीर। किसकी? जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है? तो जहांगीर की पत्नी का नाम है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि नूरजहाँ जो है जहांगीर की पत्नी थी। चलिए दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है जहां आरा यानी कि डिजाइन किया था, और इसको बनाने वाला शाहजहाँ ही थे। तुजू के बाबरी किसने लिखी है? तो ये तो बाबर ही लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी, याद रखिएगा डेट, 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। और यह कहाँ लागू हुआ था? तो आपको ये भी याद रखना है, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सबसे पहले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिक्किमी रैयत को बंगाल में ज़मीन कौन पट्टे पर देता था? यानी सिक्किमी रैयत बोलते हैं ऐसा रैयत जो ज़मींदार से क्या ले लेता है, मतलब ज़मींदार जो है उनको ज़मीन दे देता था पट्टे पर, है ना, मतलब भाड़े पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन क्या हो जाएगा, सर्वेक्षक या चिकित्सक होगा। क्या होगा? चिकित्सक। तो चिकित्सक ऑप्शन में नहीं है, तो सर्वेक्षक क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में देखिए, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में हुई थी। किस गवर्नर जनरल के काल में? तो आपको याद रखना होगा लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। किसके काल में? और देखिए सबसे पहला बार जनगणना कब हुआ था भारत में? तो सबसे पहली बार भारत में जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कब आया? 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो ये डेट भी आप जरूर याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हम कई सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के। और वहीं कानपुर, देखिए 1857 की क्रांति में कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन था? तो वेल्लोर का विद्रोह था। किसका विद्रोह? वेल्लोर का विद्रोह था, जो कि आपका कब हुआ था? तो ये आपका अगर वेल्लोर का विद्रोह की बात करें तो ये 1806 में हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति से पहले ही हो गया था, यानी कि याद रखिएगा। अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू किया गया था, तो वो आपका हो जाएगा 1801 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 जून 1857 को ही जोखन मतलब देखिएगा झोकन बाग हत्याकांड होता है और यह कहाँ हुआ था? आपका झांसी में हुआ था। कहाँ? झांसी में। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताईबाई, आजीनन, शीला देवी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? देखिए स्थान पूछेगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान पूछा गया है, तो आपको लगाना है काशी। क्या लगाना है? काशी लगाना है। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो मनु, मणिकर्णिका, छबीली, ये तीनों नाम किसका है? तो ये तीनों नाम जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर देखिएगा चर्बी वाला कारतूस जो है एक प्रमुख कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना होगा। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो है 1878 ईस्वी में हुआ था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। मद्रास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मद्रास का नाम बदलकर रखा गया है चेन्नई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है आपका कलकत्ता में स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये आ ही गया, गोपाल कृष्ण गोखले थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये भी आप याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1947 में बन गए थे, तो याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 ईस्वी में, तो ये भी याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया और इसके 3 सदस्य थे, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एबरी नहीं था, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 को जो है स्वतंत्रता अधिनियम बना, जिसके तहत भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। एक देश इंडिया बना यानी कि भारत बना और दूसरा देश पाकिस्तान बन गया, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 तक क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की जो धमकी है वो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ। सॉरी, आरंभ बोला है तो 1939 हो जाएगा, अंत बोलता तब 1945 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो यहाँ पर जनता में होगा, लेकिन जनता ऑप्शन में नहीं है तो संविधान में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, यानी कि कुल कितने बैठक हुए संविधान सभा में? तो कुल 11 बैठक हुए थे। कितना बैठक? 11। सोमनाथ लाहिड़ी का राजनीतिक दल से संबंध था, वह था क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था। रामानंद के शिष्य है रैदास, कबीर, यानी कि रामानंद के शिष्य कौन थे? ये सब पूछा है, तो इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? तो यहाँ पर रंगून भेज दिया गया था, यानी कि रंगून में यानी कि वर्मा भेज दिया गया था। तो आप ये सारा अगर 50 क्वेश्चन में अगर आपसे 40 प्लस भी सही हुआ है, यानी कि 40 तक भी अगर आप सही कर लिए हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आप 100% है कि एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर जाइएगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए और जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई है उसे आप उतार ले, अपने कॉपी में नोट कर ले। और अभी से अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो अभी से आपको मेहनत दुगुना तिनगुना करना पड़ेगा, है ना। तो मेहनत दुगुना तिनगुना कीजिए, एकदम ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। 50 में 50 क्वेश्चन आपका 100% सही होना ही चाहिए हर हाल में। इसके बाद सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव को जितना अच्छा से याद कीजिएगा, जितना अच्छा से समझिएगा, उतना अच्छा से आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप उसको समझिए क्वेश्चन को,
तो चलिए, तो आज की क्लास इतना ही तक। 50 क्वेश्चन हम करा दिए हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 इसका आएगा, और पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।